हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं आपके सामने जो रीडिंग लेकर आई हूँ टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या है आपके रिश्ते की एनर्जीज, क्या है आपके रिलेशनशिप में आगे आने वाले टाइम में या फिर प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में क्या कुछ जो है वो फील कर रहे हो, या फिर इस वक्त अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, कोई परेशानियाँ हैं, चाहे वो रिश्ते रिलेटेड से रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपका फाइनेंस, या फिर कुछ ऐसी परेशानियाँ कि आपकी मैरिड लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी लव लाइफ में यदि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कब अंत होगा। ये जो प्रॉब्लम्स है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, क्या आपकी लाइफ में वापस से खुशहाली आएंगी, क्या आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपका रिश्ता है, अगर उसमें लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स आप लगातार फेस कर रहे हो, तो क्या इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ में दोबारा से सारी चीज़ें ठीक होंगी। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इसी बेस पर लेकर आई हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जो कि आप कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट करे, मैच करे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, या आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको इस परेशानियों से, ये जो परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई हुई हैं, क्या ये परेशानियाँ जाएंगी, क्या जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर जिस भी रिश्ते में आप हैं, क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, क्या सारा कुछ जो है वो आपकी लाइफ में ठीक होगा। इस सारी चीज़ों को जो है वो मैं आज की रीडिंग में चेक करने जा रही हूँ। नाम लेकर देखें आप इस रीडिंग को, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उन पर्सन का, चाहे आपके मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, चाहे उनके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका, आप उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर भी इस रीडिंग को आप देखिएगा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग आप लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ले लेना चाहिए, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं आप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है मेरा, फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9540119650। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ आपको नंबर, 9540119650। तो यहाँ पर मुझे कुछ कार्ड आए हुए हैं आपकी तरफ से और आपके पर्सन, दोनों की तरफ से ही मुझे कुछ कुछ कार्ड जो है वो यहाँ पर रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को जो कार्ड दिख रहा है आपकी साइड से, मैं उस कार्ड को आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कार्ड जो है वो मुझे आपकी साइड से आया हुआ है। इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर आपकी फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो आया, हालांकि ये कार्ड है और ये कार्ड बाद में आया है, लेकिन मुझे जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा में ये कार्ड सबसे पहले मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप इस वक्त आपकी लाइफ में जो इस समय जो सिचुएशन है, जो परेशानियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है गाइस इस कार्ड को देखकर कि जैसे आप मन ही मन सोच रहे हो, या फिर मन ही मन आप कह रहे हो कि भाई आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपकी इस टाइप की जो कंडीशन सिचुएशन हो रही है, जिसमें एक तरीके का आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे घिराव में, एक ऐसी निगेटिविटी में आप फंसे हुए हो, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। ये जो कार्ड है ये बेसिकली आपकी उस एनर्जीज़ को मुझे बता रहा है, जिसमें आप एक लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे समय से आप लगातार इंतज़ार कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के ठीक होने का। मोस्टली जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है वो आपके रिश्ते से संबंधित ऊर्जा मिल रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप कहना चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ, या फिर आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है,
हो सकता है कि मैरिड लाइफ, लव लाइफ से अलग कोई आपका रिश्ता हो आपके पर्सन के साथ। हो सकता है कि आपका इनके साथ कुछ फैमिली का कनेक्शन हो, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो, या फैमिली से रिलेटेड ये रिलेशनशिप हो आपका। लेकिन आपको कहीं न कहीं, जो मैं इसकी ऊर्जा को देख रही हूँ, इस कार्ड की एनर्जीज़ को, तो मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर एक विश्वास मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि रोज़ विश्वास आपका डगमगाता है और रोज़ ही आप विश्वास करते भी हो। मतलब कहते हैं ना कि डेली गिरता है इंसान और डेली उठता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं गिरता कब है? जब उसको लगता है कि भई अब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। लेकिन उसका विश्वास, उसका दृढ़ विश्वास, उसका हौसला उसे गिरने नहीं देता है। उसको लगातार कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस होता है, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, उसको खुद पर विश्वास होता है कि भाई, जैसे कि मैं इस कार्ड में देख रही हूँ कि भाई, मैंने जिस इंसान के साथ मेरा अटैचमेंट है, या जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, रिश्ता है, तो कहीं न कहीं मेरे रिश्ते में कोई कमी नहीं थी, मेरी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, तो डेफ़िनेटली वो इंसान लौट कर आएगा। मतलब एक जो विश्वास है आपका, वो विश्वास यहाँ पर आपको इंतज़ार करने पर मजबूर करता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है, वो एनर्जीज़ कहीं न कहीं इस चीज़ को बता रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, और कहीं न कहीं आपके अंदर एक जो विश्वास है, मैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बोलूँगी कि आपका विश्वास जीतेगा। 100% आपका जो बिलीव है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के ऊपर, वो डेफ़िनेटली आपका जीतेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन इस कार्ड में दिख रही है जिसमें, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया किसी के पीछे, पूरा रिश्ता जिसने ज़िंदगी भर उसका साथ दिया, या फिर बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय तक वो जुड़ा रहा अपने रिश्ते में। मतलब एक होता है ना कि हाँ, इस एनर्जीज़ को देखकर, लेकिन कुछ बाहरी नेगेटिविटी, कुछ बाहरी नकारात्मकता, कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप को लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब ये जो समय है, अगर मैं इस कार्ड को आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर मैं इस कार्ड को आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिश्ते से रिलेटेड लेकर चलूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं आपकी, जो कि मतलब एक होता है ना कि चैलेंजिंग टाइम है ना। मतलब समय बदलता है, समय में लेकिन चैलेंजिंग आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी करियर को लेकर अगर चलेंगे, तो करियर में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय आपके उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, और चाहते बहुत कुछ हो आप करना, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, और कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि हाँ, मैं सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है आप, ठीक है। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना आपको कि कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं जिसका इंतज़ार इतने लंबे टाइम से कर रहा हूँ, क्या ये इंसान वापस आएगा लौट कर। तो ये जो कार्ड है, या फिर ये कार्ड को लेकर चले, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो है आपको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो कि आपके मुताबिक नहीं चल रही है, जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपकी मुझे फ़िलहाल के लिए शो हो रही है, ठीक है। सो टाइमिंग भी बता दिया मैंने आपको कि काफ़ी ज़्यादा आपका इस ये जो समय है ना, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि चैलेंजिंग टाइम है, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके करियर और आपका रिलेशनशिप, दोनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत करनी पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है। ये कार्ड हो गए हैं। और दूसरी चीज़, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं रीड कर लेती हूँ कि पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। क्या जैसे आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो वापस लौट कर आएंगे, क्या आप, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर बढ़ रही हैं, जैसे कि मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में बैठे हो, या अकेले में जब आप होते हो बहुत ज़्यादा सोचते हो, और काफ़ी सारे लोगों के बीच में भी आप होते हो, तो भी आपका फोकस है, जो आपका माइंड है, वो पूरा पूरा आपके रिलेशनशिप पर ही लगा हुआ है, आपके रिश्ते में ही लगा हुआ है। तो ये चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब आप बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को लेकर आप सोचते रहते हो कि भाई मेरा रिश्ता या मेरा जो रिलेशनशिप है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ को क्या आपके पर्सन भी महसूस करते हैं? क्या वो भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं? क्या वो भी जिस तरीके से आप उनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, क्या वो भी आपको मिस करते? तो इस चीज़ को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पर्सन का मैं कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड लिए हैं आपके पर्सन के लिए, क्योंकि 2 कार्ड ही जो है वो उनकी साइड से आए हुए हैं। तो माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला जो है वो आज ख़राब हो गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें प्लीज़, सॉरी। तो यहाँ पर जो पर्सन की साइड से 2 कार्ड आए हुए हैं, इसमें एक तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पार्टनर की साइड से फीलिंग अलोन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अधिक ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन लगातार आपको वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं बाय सोल। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद का आना, और बेसिकली मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कि किस टाइम पर आपको उनकी ज़्यादा याद कर आती है, या फिर ये आपको किस टाइम पर मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में आपको भी मोस्टली आपको मॉर्निंग टाइम में जब आप उठते हो, ठीक है, जब आप उठते हो तब आपको बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब याद आती है, वो चीज़ें याद आती हैं सुबह उठकर आपको, जो चीज़ें आपकी पास्ट में आपके पर्सन के साथ आपका टाइम जो है बीता है ना। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आपको ये मैनिफेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली सुबह के टाइम आपको वाइब्रेशन भी फील होती होंगी। दूसरा एनर्जीज़ मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ नाइट में सबसे ज़्यादा, मतलब नाइट में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मॉर्निंग एंड नाइट में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा संदेश भेजते हैं, वाइब्रेशन मिलती होगी आपको, और उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इनकी याद भी आती होगी। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और फीलिंग अलोन है। तो मतलब कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड अगर चीज़ों को देखा जाए तो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कहते हैं ना कि मतलब दूर होने के बाद इंसान को पता चलता है कि हाँ भाई कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी ठीक थी और दूर होकर कितनी चीज़ें बिखर गई। तो वो जो बिखराव है आपके बीच में, जो डिस्टर्बेंस है, उसको ये फीलिंग अलोन, मतलब अभी इस वक्त एनर्जीज़ जो यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपके रिश्ते में इस वक्त जो एनर्जीज़ है वो स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो एनर्जीज़ है उससे, यानी कि जो नेगेटिविटी है उससे आप डेफिनेटली बाहर आओगे। क्योंकि जो ये साइकिल्स है ना, जो ये जैसे कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है, वो अलोन है, अकेलेपन में है आप तो इन दोनों कार्ड को आप देखो, वो मैनिफेस्ट करते हैं और आप उदास हो जाते हो। आप इस मैजिक को देखो कि वो मैनिफेस्ट करते हैं और आप उदास हो जाते हो। ये है आपकी एनर्जीज़, ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़। देखा? तो कहीं ना कहीं जो ये साइकिल्स है ना आपके दोनों के बीच के रिश्ते के, ये साइकिल्स आपको जोड़ रहे हैं, और जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो स्लोली एक एक करके जो है वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई भी आपके रिश्ते में दिखाई दे। तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। राशियाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि राशियाँ कौन कौन सी राशियाँ जो है वो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। दूसरा कुछ कार्ड और लूँगी और आपको पूरी तरीके से बताऊँगी कि आपकी लाइफ की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो पूरी तरीके से कब तक ख़त्म होंगी, कब तक समाप्त होंगी। लेकिन उससे पहले मैं राशियाँ आपको बताऊँगी। तो राशियाँ हैं यहाँ पर मेष, मीन, धनु, सिंह, कैंसर, लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो यहाँ पर ये राशियाँ जो है वो मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं आप दोनों के बीच की। तो थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पर कि मैम हमारे पर्सन की जो राशि है, मैं अपने पर्सन की राशि से देखूं या फिर मैं अपनी राशि से देखूं। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आपको जिसके लिए रीडिंग जाननी है आप उसकी राशि से देखिएगा।
आपके जो भी पर्सन हो आप उनकी राशि से देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप मून साइन से आप देखें, चंद्र राशि से। लेकिन अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन, आपके पार्टनर का नहीं पता है आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि उनका मून साइन क्या है, तो फिर आप नेम राशि से देख सकते हैं। मतलब आपके पर्सन का जो नेम का फर्स्ट लेटर है, आप उससे जो भी राशियाँ बनती हैं, आप उस राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में सकारात्मकता कब तक आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें दिख रही हैं उनको भी बोलना चाहूँगी, जैसे निगेटिव एनर्जीज़। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा है और ये निगेटिव ऊर्जा किसी बाहरी इंसान के द्वारा हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो सकती है आपके रिश्ते में, जो कि पूरी तरीके से आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है। इस वक्त मैं जो ऊर्जाओं को देख रही हूँ, जो नेगेटिविटी को यहाँ पर मैं आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, तो अचानक से जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है या अचानक से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इसका मतलब कुछ नकारात्मकताएं हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। मैं आपको अपने ही चैनल पर काफ़ी ज़्यादा उपाय आपको बताती हूँ, तो आप उन उपायों को ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं मेरे इसी चैनल पर, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा। और सौम्या टैरोट का रीडिंग के नाम से जो मेरा चैनल है, मैं इसी पर ही रीडिंग डालूँगी, आप उसमें वीडियो देखिएगा। बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, ब्लैक एनर्जी से दूर होने के, रिश्ते को ठीक करने के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कैसे बाहर करें, ब्लॉक अनब्लॉक कैसे हो। तो ये सारे जो उपाय हैं मैंने आपको बताए हैं, आप वीडियो में सर्च कर सकते हैं और उन उपायों को करना स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होंगी और जो असर है आपके रिश्ते पर वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके रिश्ते पर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुछ ज़्यादा नेगेटिव ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में अभी है और जिनकी वजह से ही आपका जो पर्सन है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और कहीं ना कहीं एक है ना कि मतलब कहीं कहीं ऐसा फील होता होगा आपको कि जैसे कि वो आपको भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक भ्रम है। तो जब कभी बहुत ज़्यादा भ्रम हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है रिश्ते में, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम आपकी कुंडली को चेक करते हैं, ठीक है। जन्म पत्री को आपकी देखते हैं, कुंडली को देखते हैं, कुंडली के ग्रह को देखते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह तो नहीं है जिसमें राहु बैठा हुआ है, राहु की दशा चल रही है, या फिर आपके शुभ ग्रह पर, आपके 5th हाउस या फिर आपके 7th हाउस, नवम हाउस पर आपके राहु की जो है वो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है और राहु तो नहीं विराजमान है कहीं, जिसकी वजह से आपका रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिश्ते में झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए जन्म पत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ है, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो सॉल्यूशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए जैसे आपको जन्म पत्री वगैरह बनवानी है, कुंडली दिखवानी है, तो उसके लिए आपको अपना सही सही नाम, सही सही जन्म स्थान जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और समय, जन्म पत्री कुंडली के लिए देखिए आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान, ये सारी चीज़ें और टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप अपना नाम दे सकते हैं, अपने पर्सन का नाम दे सकते हैं, करंट एनर्जीज़ को जानने के लिए प्लेस वगैरह दे सकते हैं। तो ये है आपको इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें ठीक कब तक होंगी और जो रिलेशनशिप है उसमें एक सकारात्मकता ऊर्जा आएगी कि नहीं, और एंजल्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मैं कार्ड्स को लूँगी। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं और ये भी बता दिया है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 95401 है, 19650 है और इसी नंबर पर केवल मैसेज करिएगा अगर आपको बात करनी है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, अवेयर रहे प्लीज़। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, किसी और नंबर पर मैं बात नहीं करती हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पर बात करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये जो नंबर दिया है इसी नंबर पर मैसेज के थ्रू आप सपोर्टिंग टीम से बात कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, वो आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा बहुत जल्द। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, सॉरी, आपको ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको दान करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर दान नहीं करते हैं
तो आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करना जो है वो शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद मिठाई हो गई, सफ़ेद कोई भी जैसे खीर हो गई, कोई भी मीठी चीज़ का दान शुक्रवार को आप प्रातः काल में आप करें। और अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप उसको दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दान तो दान है, कितना भी किया जाए, कभी भी किया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखें। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। उससे क्या होगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपका चल रहा है ना इतने लंबे टाइम से, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरी मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके जो रिश्ता है ना उसमें एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो आपके रिश्ते पर नज़र बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है आपका, मतलब पिछले जन्म से रिलेटेड आपकी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। पिछला जन्म से रिलेटेड आपकी ऊर्जा दिख रही है। आप कहीं पिछले जन्म में आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे आप, ठीक है। ये जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में आ रहा है ना, इस वक्त जिस वक्त मैंने आपसे ये बात कही है, यस डेफिनेटली इसके साथ आपका कोई पास्ट का रिश्ता था, रिलेशनशिप था, इसीलिए आप इस जन्म में भी आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। लेकिन कुछ कार्मिक थे जो आपके बीच में उस टाइम पर, जो अभी भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव डाल रहे हैं आपके रिश्ते पर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो दान मैंने आपको बताया है इसीलिए बताया ताकि कार्मिक रिलेशनशिप जो भी है या फिर जो भी कार्मिक ऊर्जाएं हैं वो आपके रिलेशनशिप से पूरी तरीके से जाएं, क्योंकि तभी जाकर आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूव एनर्जीज होगी। बाकी की आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा भी, और जो रिश्ता इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वो भी ठीक होगा। पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की मुझे एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में दिखाई दे रही है। तो कितना कनेक्ट किया आपने मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को? क्या इस रीडिंग में आपकी राशि है? नहीं है तो आप इस एनर्जी से चेक कर सकते हो रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए आप लोग। एंड तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।